Assalamu alaikum dear student. Dear student, today we are going lecture number 7. Lecture number 7 is a cube and perfect cube. So the definition is any number which is a product of three identical number is called as a cube. Any number which is a product of three identical number is called as a cube. उस नंबर को हम क्यूब कहेंगे जो हमारे पास थ्री आइडेंटिकल नंबर्स के प्रोडक्ट से आ जाए. फॉर एग्जाम्पल 4 cube is equal to 4 multiply 4 multiply 4. 4 is 16 and 16 4 is 64. So another example is 3 cube. 3 multiply 3 multiply 3. 3 3 is 9, 9 3 is 27. So these are the examples of cube and these are perfect cube number. Student, हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट नोट है. जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि अगर हम पॉजिटिव नंबर ले ले या नेगेटिव नंबर ले ले और इस पर स्क्वायर ले ले तो हमें पॉजिटिव नंबर देता था. लेकिन यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव नंबर ले ले और इस पर क्यूब ले तो हमें पॉजिटिव नंबर देता है, और अगर नेगेटिव नंबर ले ले और इस पर क्यूब ले तो हमें नेगेटिव नंबर देता है. फॉर एग्जाम्पल हम 2 ले और इस पर क्यूब ले तो 2 multiply 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8. और अगर हम नेगेटिव 2 ले और इस पर क्यूब -2 multiply -2 multiply -2. So -2 multiply -2 plus 4 multiply -2 minus 8. तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि हम पॉजिटिव नंबर पर क्यूब ले तो पॉजिटिव नंबर देता है, जबकि अगर नेगेटिव नंबर पर क्यूब लेते हैं तो नेगेटिव नंबर देता है. ये स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज हमारे पास है 2.4. 2.4 में फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब. सो मैं दो पार्ट्स करता हूँ. फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 216. हम ये फाइंड करेंगे कि ये नंबर हमारे पास परफेक्ट क्यूब है या नहीं. तो हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो मेथड थे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड. लेकिन यहाँ पर हम परफेक्ट क्यूब फाइंड करना हम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे. सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. टू 16. सो 2 लेते हैं. 2 1 जा 2 0 2 8 जा 16 2 5 जा 10 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 7 जा 14. फिर 3 से 3 9 जा 27 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. फिर इसको इस तरह लिखेंगे 2 multiply 2 multiply 2 multiply
3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये हमारे पास एक पेयर बनता है और ये हमारे पास दूसरा। सो ये हमारे पास एक पेयर 3 आइडेंटिकल नंबर से और ये भी हमारे पास 3 आइडेंटिकल नंबर से। सो ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। सो इट इज ए 216 is a perfect cube number. Second part number 2, मेथड अप्लाई करेंगे, सेम मेथड अप्लाई करेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो 128, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 and 2 1 are 2। हम इसको इस तरह लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 and 7। ओके, अब हम पेयर बनाएंगे। हमारे पास ये एक पेयर 3 आइडेंटिकल नंबर्स के पेयर बनते हैं। ये हमारे पास दूसरा और ये रिमेनिंग रहते हैं। सो ये इसकी पेयर नहीं है तो ये हमारे पास नॉट ए परफेक्ट क्यूब नंबर है। ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसकी पेयर नहीं है। सो रिजल्ट में हम लिखेंगे 128 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब नंबर। ओके स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फाइंड क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर 7। पार्ट नंबर 7 हमारे पास है -8। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें कहते हैं कि क्यूब फाइंड करें, इस नंबर की क्यूब फाइंड करें। तो हम इसको -8 क्यूब -8 क्यूब। ओके, -8 क्यूब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -8 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई -8। ओके, -8 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई -8। तो ये एक हमारे पास रूल है कि दो नेगेटिव नंबर के प्रोडक्ट हमारे पास पॉजिटिव आ जाते हैं। तो यहाँ पर 64 8 8 जा -8 मल्टीप्लाई -8 64 प्लस 64 पॉजिटिव आ जाते हैं। तो ये 64 मल्टीप्लाई -8। ओके, अब हमारे पास एक रूल है कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के प्रोडक्ट हमारे पास नेगेटिव आ जाते हैं। तो इससे 64 मल्टीप्लाई -8 8 4 ज़ा 32 3 8 6 ज़ा 48 48 49 50 51 और यहाँ पर माइनस। तो यहाँ पर -512 तो हमने नोट में लिखा था कि
अगर हम नेगेटिव नंबर की क्यूब लेते हैं तो हमारे पास नेगेटिव नंबर देते हैं। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 10 लेते हैं, उसकी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड क्यूब ऑफ द फॉलोइंग, तो इस पर क्यूब लेते 5/13 क्यूब। अब इस पर सेपरेट क्यूब ले 5 क्यूब 13 क्यूब। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, और इसको इस तरह लिख सकते हैं 13 × 13 × 13। तो इससे आ जाते हैं 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और इससे 21 2197 आते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, हमने इसमें फाइंड किया है, इसमें हमने हर एक नंबर पर क्यूब लिया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ओके डियर स्टूडेंट, हमने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 करेंगे। थैंक यू।